चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, देखो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझो कि होता क्या है, एक्चुअली इसमें होता क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए कैसे गिन लेते हैं। ठीक है, मतलब तुमको जब कुछ क्लास करोगे तो तुमको पता चलेगा कि बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है और हल्का सा सोचेंगे और वो कर देंगे। कहने का मतलब है कि होता क्या है कि जैसे मान लो हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग मतलब बिना गिने हुए कैसे गिनेंगे, है ना। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, मान लो बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पिंक रंग का पेन है, एक ब्लू रंग का पेन है और एक रेड रंग का पेन है। इस तीनों को एक लाइन में या एक सेल्फ पे रखना है, एक डेस्क है या सेल्फ है, इस पे रखना है। पूछा जाएगा कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, मतलब कि पहले अगर कोई बंदा पिंक रखे, फिर ब्लू रखे, फिर रेड रखे तो ये एक अलग तरह से दिखेगा, और यही सेल्फ पे अगर पहले ब्लू रख दे, फिर पिंक रख दे और फिर रेड रख दे तो एक अलग कॉम्बिनेशन दिखेगा या एक अलग तरह से वो अरेंजमेंट दिखेगा। तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ये 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, एक ये एग्जांपल हुआ। और भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में क्लास 10th में 100 स्टूडेंट हैं, है ना, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस तरह करके, अप टू 100 स्टूडेंट। ये क्लासरूम है मान के चलो। इस क्लासरूम में यहाँ गेट है, ठीक है, यहाँ गेट है। एक टीचर आए और बोले कि हमको 5 स्टूडेंट का ज़रूरत है। अब 5 स्टूडेंट का ज़रूरत है तो यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट हैं वो कोई भी 100 स्टूडेंट में से हो सकते हैं। ये 100 स्टूडेंट जो हैं इसमें बैठे हुए, उसमें 5 कोई भी हो सकते हैं। तो कितने तरह से वो 5 स्टूडेंट को बुला सकते हैं, हर एक डिफरेंट होना चाहिए। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन इसमें देखोगे तो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट बच्चे आने चाहिए बाहर। ठीक है, जैसे मान लो पहली दफ़ा मान लो एक ए नाम का बच्चा आया, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का, है ना। ये मान लो 5 बच्चे आए। अगले बार क्या होगा कि हो सकता है कि ये बच्चे ना आके उसी समय ए बी सी डी और एफ बच्चे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि बी सी डी ई एफ आ जाए, ये भी 5 आ सकता है। तो तुम सोचो ये बाहर चले जाएंगे, एक और आ जाएगा, तो एक अलग अलग डिफरेंट तरीके से बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो वो कितने 100 में से 5-5 तरह का कितना बच्चा बाहर आ सकता है, कितने बच्चे बाहर आ सकते हैं। तुम सोच सकते हो कि ये ऐसे बुलाना और काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे सोचोगे कि फटाक से हम काउंट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर क्या होगा कि ये क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा और एक भी कम नहीं होना चाहिए और ना एक भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि जितने 5-5 तरह से बच्चे आ सकते हैं वो टोटल गिनना है, एक भी छूटना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि ऐसी अंदाजे पे मारे और बोल दिए कि 5 तरह से आ सकते हैं। ये एक तरह का हुआ, ये एक दूसरा तरह से आना हुआ, ये एक तीसरा तरह से आना हुआ। ठीक है ना, ये 3 तरीक़ा से हुआ। तो इस तरह से कितने तरीके से बाहर आ सकते हैं ये सोच सकते हो। ठीक है, और मान लो तुम्हारे पास नंबर बनाना है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स दिए गए हैं, ये डिजिट्स दिए गए हैं और बोला गया कि तुमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बन सकते हैं। तो कह सकते हो कि सर यहाँ पे 1 2 3 भर दें, है ना। यहाँ पे आप 2 3 1 भर दें, यहाँ पे आप 3 2 1 भर सकते हैं, है ना। ये सब अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं 3-3 के। और भी बना सकते हो 5 6 4 बना सकते हो। तो ये 6 डिजिट से 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स पॉसिबल है, कितने बना सकते हो। ऐसी
अब सोचो कि मान लो यहाँ पे तो कुछ हद तक तुम कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर हम लेटर 1 से लेके 9 तक बना दें और बोले कि 3 डिजिट्स का नंबर बनाओ, कितना पॉसिबल होगा? तो ऐसे गिन पाना, ऐसे 1 बाई 1 गिन पाना, 1 2 3 4 ऐसे गिन पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। ठीक है, मतलब बिना गिने हुए हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जिससे तुमको फील भी हो जाएगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं और जो गिन रहे हैं वो सही गिन रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ भी जाएगा। ठीक है, कम्बिनेशन भी होता है, अरेंजमेंट्स भी होता है। तो हल्का सा हम तुमको इंट्रोड्यूस कराए ताकि फील कर पाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और भी एक एग्जांपल सोच सकते हो कि जैसे मान लो 15 प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, 15 प्लेयर हैं मान के चलो, 15 बैठे रहते हैं, कोई चोट वोट लगता है इसके लिए, है कि नहीं? अब उसमें से मान लो कितना बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है, या 11 प्लेयर ही समझ लो, 11 प्लेयर ही रहने दो, 11 प्लेयर है तुम्हारे पास। अब तुम सोचो कि कितना बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर हैं। अब मान लो कि ये 11 प्लेयर हैं और इनको बैटिंग ऑर्डर बताना है कि कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है। अब क्वेश्चन उठता है कि बैटिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो पहला बार ए ने और बी ने पिच पे आया खेलने, उसके बाद सी आया आउट हुआ, तो फिर डी आया आउट हुआ, तो फिर ई आया। ये एक तरह का अरेंजमेंट से इस तरह से बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। फिर हो सकता है कि पहले बी आए, पहले जो क्रिकेट जहाँ से खेल रहा है वहाँ पे बी आए, और जहाँ रन लेने वाला है वहाँ पे ए आ जाए, और फिर यही रहे। तो ये डिफरेंट तरह का बैटिंग ऑर्डर हुआ क्योंकि पहले बी ने आया। फिर ये भी हो सकता है कि पहले हम जी को यहाँ बिठा दें और जी से शुरू करें, या फिर ए बी सी डी कर दें, तो एक डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर हुआ। फिर हम यहाँ से एच को इधर कर दें, बाकी सब वही रहने दें, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके हम कर दें, तो नंबर ऑफ डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर कितने पॉसिबल है तुम सोच सकते हो कि कितना होने वाला है, ये फील कर पा रहे होगे। तो इसीलिए बोला गया कि हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए तुमको बता देना है गिन के। और इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट लगता है, तुम्हें सब जरूर फील आएगा कि नहीं ये सही हो रहा है, इतना काउंटिंग होगा। ऐसे फटाक से ऐसे गिन पाना, ये 1 बाई 1 गिन पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये बस तुमको इंट्रोड्यूस कराया कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल आर, है ना? वैसे तुम लोग बाइनोमियल में समझे होगे कि फैक्टोरियल आर का ये भी सिंबल होता है, और एक हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल आर, ऐसे। ठीक है, तो फैक्टोरियल आर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। मैथमेटिकली तो तुम समझते ही होगे कि क्या होता है आपका आर इंटू आर माइनस 1 इंटू डॉट 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 3 2 इंटू 1। कहने का मतलब अगर फैक्टोरियल 10 लिखा जाए तो 10 से शुरुआत होगा, एक एक कम करते हुए जाएंगे, है ना, और आपका 1 पे रुकेंगे। ये नहीं कि 1 के बाद 0 भी कर देना, 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर इंटू होते ही 0 नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर फैक्टोरियल 10 की ज़रूरत क्यों पड़ी? फैक्टोरियल आर का मैथमेटिकली मीनिंग तो ये होता है, ऐसे मतलब एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन आफ्टर ये एक्सपेंडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फैक्टोरियल आर का मतलब होता है कि फैक्टोरियल आर गिव्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of r different objects in straight line, मतलब फैक्टोरियल आर क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब जैसे मान लो आप फैक्टोरियल 3 कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक एग्जांपल हम दिए थे, एक पिंक पेन था, एक रेड पेन था और एक ब्लू पेन था। तो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट को कितने तरीक़ा से एक स्ट्रेट लाइन में आप सजा सकते हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, पहले हम पिंक रखे, फिर रेड रखे, फिर ब्लू रखे, तो फैक्टोरियल 3 क्या देगा, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा इस 3 ऑब्जेक्ट्स का, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, वो तो होगा 6। कैसे, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, पिंक रेड ब्लू, फिर पिंक ही रखो और यहाँ ब्लू कर दो, फिर रेड कर दो, है ना। और क्या कर सकते हो स्ट्रेट लाइन में, पहले ब्लू करो, फिर रेड करो, फिर पिंक करो, है कि नहीं। फिर और क्या कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, रेड कर सकते हो, फिर शुरू में रेड रखो, ब्लू रखो, पिंक रखो, फिर रेड रखो, पिंक रखो, ब्लू रखो, है ना। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हुआ। तो ये क्या करता है, फैक्टोरियल आर गिव्स देता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जितने भी तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो टोटल गिन के दे देगा वो, है ना। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा करने से क्यों हो जाता है, फैक्टोरियल 3 करने से आखिर 3 ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैसे मिल जाता है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि आखिर ये तो समझ में आ गया, रट्टा मार लोगे कि नहीं फैक्टोरियल आर गिव्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये याद कर लोगे, क्वेश्चन भी बन जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों वो टोटल अरेंजमेंट्स को दे देता है। तो इसके लिए, या फिर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 ऑब्जेक्ट है, मान लो पिंक था, रेड था, ब्लू था और मान लो ऑरेंज रंग का एक पेन है। अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए, पहली बात होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तो उसका अरेंजमेंट्स बदलेगा, उसका अरेंजमेंट्स बदलेगा, क्योंकि 2 रेड समझो कि 2 सेम तरह का रेड पेन हो, पिंक रेड रेड ऑब्जेक्ट, तो ये एक अरेंजमेंट्स, और ये वाला रेड मान लो यहाँ आ जाए, ये पिंक, ये वाला रेड यहाँ आ जाए, ये वाला रेड यहाँ आ जाए, और ये ऐसे हो जाए, तो क्या इसे 2 मानोगे। 2 वे हुआ दिखाने का स्ट्रेट लाइन में, कि कोई भी बंदा दूर से देखेगा तो ये एक ही तरह का मानेगा। तो अगर कुछ सेम हो जाए तो अरेंजमेंट्स बदल जाते हैं, तब फैक्टोरियल आर डज नॉट गिव्स द अरेंजमेंट्स और आर ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उस समय कुछ बदलता है, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बस अभी समझो कि डिफरेंट होने चाहिए, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर रहेगा तभी उसका अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है फैक्टोरियल आर से। तब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो सिंपल आप फैक्टोरियल 4 कर लो, तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 4 3 जा 12 और 12 3 2 जा 24। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हुआ 24। ठीक है, अब चलो, अब ये समझते हैं कि कैसे ये फैक्टोरियल जो होता है वो देता है। इसके लिए हमको 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा, और वो आता है 2 चीज़ किसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें एडिशन रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। दिस इज द, समझ सकते हो कि ये पूरा चैप्टर, पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बस 2 रूल पे निकल जाएगा। और वो रूल क्या है, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर ये बेसिकली अगर तुम ध्यान से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चंस में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो बी केयरफुल और बी अटेंशन, और फिर से ध्यान से देखो कि हम क्या समझा रहे हैं तुम्हें।